नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दनादन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दनादन न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ ZTV इंडिया के पत्रकार मौजूद हैं जो बताएंगे कि कौशाम्बी में क्या समीकरण है, किसका वर्चस्व 2019 में 2014 में ज़्यादा था। 2014 से लेकर के भाजपा आज तक सत्ता पे काबिज थी, लेकिन अब चुनाव 2024 का है। चूँकि आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे किसका वर्चस्व है, क्या है यहाँ पर, किसका वर्चस्व ज़्यादा चल रहा है 2014 से लेकर के अभी तक, क्या दिशा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मेराज शेख, मैं ZTV इंडिया न्यूज़ चैनल का चीफ एडिटर हूं। आपको हम बताना चाहेंगे कि कौशाम्बी लोकसभा चुनाव यानी कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है और कांटे की टक्कर ये है कि साइकिल और कमल यानी विनोद सोनकर और पुष्पेंद्र सरोज मतलब इंद्रजीत सरोज के लड़के, इन दोनों में जो है कांटे की टक्कर है। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो BSP से एक कैंडिडेट है शुभ नारायण गौतम, उनको माना जा रहा है और चर्चाएं ये तेज हैं। अभी तक एक चर्चा का विषय ये बना हुआ था कि पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार ने एक पर्चा खरीदा था, उसको लेकर तीनों प्रत्याशियों में एक दहशत थी कि जो है कहीं हमारा टिकट ना कट जाए, कहीं पुष्पेंद्र सरोज सोचते थे कि हमारा टिकट ना कट जाए, विनोद सोनकर सोचते थे कि हमारा टिकट ना कट जाए, और यहाँ तक कि कहीं कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही थी कि बसपा प्रत्याशी का भी टिकट कट सकता है। तो सारे प्रत्याशी के दिल में एक खलबली मची थी, लेकिन अब ये बात नहीं रह गई। आज पहले सर्वप्रथम पुष्पेंद्र नहीं, बसपा के प्रत्याशी जो है शुभ नारायण गौतम जी ने नामांकन कराया, फिर आज जो है विनोद सोनकर ने नामांकन कराया, अब फिलहाल कल जो है पुष्पेंद्र सरोज भी नामांकन करा लेंगे। आपकी जगह जगह से चौराहों से वीडियो आ रही हैं जो आप लोगों से जानकारी ले रहे हैं, किसका माहौल है, क्या लोगों के दिशा निर्देश हैं और किसका समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे में क्या आप जानते हैं, क्या समझ सकते हैं इसमें? देखिए, जिस तरीके से हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, तो कहीं विनोद सोनकर के यानी कि जो वोटर हैं वो ज़्यादा होते हैं, कहीं पुष्पेंद्र सरोज के होते हैं। तो लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं जब निचोड़ उसका निकाला जाता है तो ये मालूम चलता है कि दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन जो 34,000 35,000 या 1 लाख की जीत का अंतर होता था, इस बार जो है 5-6 हज़ार या 7,000 में सिमट कर रह जाएगा और जीत 5,000 या 6,000 7,000 में ही जीत होगी। अब जीत किसकी होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों में कांटे की टक्कर है। विरोध दोनों प्रत्याशियों का हो रहा है, चाहे मान लो इंद्रजीत सरोज के लड़के को इंद्रजीत सरोज की वजह से विरोध कहीं ना कहीं हो रहा है, भीतर घात यानी करने के लिए लोग सोच रहे हैं, पार्टी के अंदर ही फूट नज़र आ रही है। और उसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो विनोद सोनकर के अंदर ये है कि जाति को लेकर, धर्म को लेकर कुछ उनके पुराने वीडियो पड़े हैं जो इन दिनों जो है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल। उन्होंने तो अभी मंच से माफीनामा पेश किया है, उस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा लोगों का? नहीं, देखिए, माफ़ी तो चाहे जितनी मांग ली जाए, लेकिन जो दिल में इंसान का दिलो दिमाग एक माइंडसेट हो जाता है, फिर आखिर तक वही माइंडसेट बना रहता है। माफ़ी आने वाले वक्त में यानी 4 साल उल्टा सीधा बोला गया और फिर आखिरी में माफ़ी मांग लिया जाए तो वो जो है बात नहीं बनती। कहीं ना कहीं वोटर अपने आप को अपमानित मानते हैं, और एक बार जो वोटर दिमाग में बसा लेता है तो वो उसको जो है, लोगों का मानना है कि अगर इंद्रजीत सरोज मैदान में होते तो कुछ चांसेस थे, लेकिन उनके लड़के आए हैं नए, तो इसमें क्या देखा जा रहा है? देखिए, आपको हम बता दें कि जिस तरीके से इंद्रजीत सरोज चुनाव लड़ते, उनसे बढ़िया चुनाव जो है उनका लड़का पुष्पेंद्र सरोज लड़ रहा है, और उनसे ज़्यादा उन्हें इस वक्त पॉपुलैरिटी मिल रही है। और अब कांटे की टक्कर है, दोनों प्रत्याशी अपने में दमखम रखते हैं और दोनों ही जो है, दोनों की चर्चाएं बहुत तेज़ हैं। और अब बात की जाए कि 10 सालों में काम की, तो काम में जो है उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए सांसद विनोद सोनकर का, तो भरवारी में 1-2 ट्रेनें हैं उन्होंने रुकवाने का काम किया।
साथ में बस स्टैंड चाहे भाजपा सरकार की तरफ से बना हो मगर उन्हीं के कार्यकाल में बना। नहीं, विकास की बात की जाए तो इंद्रजीत सरोज का कहना है कि हमने जिला ही बना दिया, अब उसमें विकास होने की क्या बात है। तो ऐसे ही हकीकत ये है कि वाकई में इंद्रजीत सरोज को तो कहीं ना कहीं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के देन है या उन्हीं के कार्यकाल में समझ लीजिए कि बहुत सारे विकास हुए हैं, जेल से लेकर एसपी ऑफिस, पुलिस डीएम कार्यालय और मुख्यालय और जितने भी यहाँ पे संसाधन और विकास कार्य हैं, रोड, सड़क, अस्पताल, उन्हीं के कार्यकाल में हुए। ज़्यादा विकास के मामले में बात की जाए तो इंद्रजीत सरोज से के आगे किसी ने विकास नहीं किया। जहां तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने कार्यकाल में और डिप्टी सीएम रहते हुए विकास नहीं कर पाए। जो लोगों का मानना है कि अगर ऐसा विकास किए हैं तो इन्हें 2019 में हारना क्यों पड़ा, ये भी कहना है लोगों का। अब बात की जाए कि ये पब्लिक का मूड है, कब किधर घूम जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री बने तो एक हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। डायल 100 ऐसी सेवा थी कि कई ऐसे गांव थे कि 2-2, 3-3 दिन बाद जो है पुलिस पहुंचती थी। अब बड़ा बुरा हाल था और डायल 100 एक ऐसी सोच, बाहर की सोच को जो है यूपी में अखिलेश यादव जी ने जो है उसको उतारा। 10 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंचती है और बहुत सारी चीज़ें जैसे लैपटॉप और टैबलेट छात्र छात्राओं को दिया और छात्राओं को जो है सम्मान निधि के तौर पे जो है 20-20 हज़ार रुपये भी दिलाया। तो जनता विकास नहीं देखती, कभी ना कभी उसके दिमाग में बदलाव जो है आ जाता है। तो उसी लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव को नकार के जनता ने जो है भाजपा को अपनाया, इसी तरह कहीं ना कहीं भाजपा को भी नकार के जनता अखिलेश यादव को भी अपना सकती है। ऐसी कोई बात नहीं। जनता के ऊपर है, कभी भी किसी का परिवर्तन हो सकता है, जनता का मूड है। परिवर्तन तो देखिए होना ही है। परिवर्तन एक निश्चित रूप से है, जैसे घड़ी का कांटा है, वो घूमता घूमता फिर 12 से 12 पे ही आएगा। तो परिवर्तन स्वाभाविक है, परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। आज इनकी है तो कल उनकी है, कल उनकी है तो आज। ये हमारे साथ मेराज शेख ZTV इंडिया के चीफ एडिटर थे। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने हमारे चैनल पे समय दिया अपना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दनादन न्यूज। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को